नमस्कार मित्रों, आज 21 जून 2023 और वार है बुधवार, और बुधवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आपका स्वागत है, आप पधारें। अब ये क्योंकि पहले थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी इसमें, तो अब पता नहीं है मैं लाइव आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। ऊपर तो लाइव लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी खैर। लेकिन मित्रों का इसमें कमेंट आने अभी कोई शुरू नहीं हुए हैं, कोई दिख भी नहीं रहे हैं। तो मैं कहानी का वाचन करता हूं, और वाचन करने से पहले कुछ खुशखबरी भी बताऊंगा आपको। हाँ, अब एक फ़ोटो दिखाई दिया है मुझे आनंद विश्वास जी का दिल्ली से, और शंकर धाकड़ इंदौर से। क्या बात है, अभी अब कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरा भी मन थोड़ा टिक गया। मैंने कहा भी हाँ बिल्कुल मैं दिखाई दे रहा हूँ, और आपके कमेंट आने शुरू हो गए हैं। भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आनंद विश्वास जी और शंकर धाकड़, आनंद जी दिल्ली से और शंकर धाकड़ इंदौर मध्य प्रदेश से, बिल्कुल स्वागत है आपका। और मैं आज खुशखबरी भी शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बाल साहित्य पर डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा ने, उस छात्रा ने मेरे बाल साहित्य पर PhD की, और 303 पृष्ठों का इतना बड़ा ग्रंथ, ये देखो आप, ये इतना बड़ा ग्रंथ जो है, ये 303 पृष्ठों में ये मुझे भिजवाया है। और इसमें बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा का रचना कर्म एक समालोचनात्मक अध्ययन, तो इस विषय पर आपने PhD की है। बहुत बहुत बधाई। 303 पृष्ठों का ये शोध ग्रंथ जो है पहुंचा है मेरे पास, बहुत खुशी हुई है। और दूसरा, इससे पहले ये 2009-10 में आया था दीनदयाल शर्मा का बाल साहित्य एक अध्ययन, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से MPhil किया था एक छात्रा ने, और छात्रा का नाम था प्रदीप कौर। वो गंगानगर के जो गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा थी, और डॉक्टर नवजोत बनोत के निर्देशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की जो छात्रा है उसने MPhil किया था 2009-10 में। और अब डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी ने वर्ष 2019 में शुरू किया था। ये मतलब काफ़ी टाइम लग गया इसमें, यानी 19 में पूरा कर लिया था, फिर 20 में सबमिट किया, और अब आ गया उनके पास। तो फिर जब उनको उपाधि मिली उसके बाद में मुझे भिजवाया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से कृष्णा कुमारी जी को। और अब यहाँ पधारे हैं कृष्ण बिहारी जी पाठक, भाई धन्यवाद आपका, बधाई दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो है, ये तो खुशखबरी की बात हो गई। एक खास बात है कि आज जिस बाल रचनाकार की, जिस साहित्यकार की मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ, बाल कहानी का वाचन करने जा रहा हूँ, उनका नाम है डॉक्टर राजकुमार निजात, हरियाणा से। बहुत ही दिग्गज राइटर हैं। और पहले मैं उनका व्यक्तित्व कृतित्व थोड़ा बोल दूँ। और वो पधार गए हैं, मंच से जुड़ गए हैं, दीनदयाल की चौपाल से जुड़ गए हैं। राजकुमार जी भी नमस्कार कर रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत। तो आपके बारे में मैं ये पढ़ना चाहूँगा। आपका बायोडाटा जो है वो ये है कि हिंदी साहित्य की कहानी, लघु कथा, उपन्यास, गजल, गीत, दोहा, व्यंग, निबंध, सूक्तियाँ, जीवन दर्शन, आलोचना आदि बाल साहित्य आदि की विभिन्न पारंपरिक विधाओं में निरंतर लेखन करने वाले राजकुमार निजात का नाम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जाना पहचाना नाम हो गया है। सन 2021 की राही रैंकिंग द्वारा किए गए एक सर्वे में इनका नाम विश्व के टॉप 100 हिंदी लेखकों में सम्मिलित किया गया है। इससे पूर्व सन 2000 में दिल्ली में आयोजित सहस्त्राब्दी विश्व हिंदी सम्मेलन द्वारा इन्हें हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान से विभूषित किया गया था। इनके नाम साहित्य के कुछ और कीर्तिमान स्थापित हैं। इन्होंने अभी तक 1000 से अधिक लघु कथाएँ लिखी हैं। इनमें 10 लघु कथा संग्रह और 8 काव्य संग्रह, 4 गजल संग्रह, 3 व्यंग संग्रह, इन सहित 59 यानी 59 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें अकेले बाल साहित्य की 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं। और इनमें 3 अनुवादित पुस्तकें हैं, 3 पुस्तिकाएँ, 2 पुस्तकें इनके कृतित्व और संपादित तथा 8 संकलन इनके संपादन में प्रकाशित हो चुके हैं।
भाई इनके खूब सारी रचनाएं हैं। बाल काव्य में इनका मेरा देश महान, बंटे अगर तो मिट जाओगे, खट्टे हैं अंगूर तुम्हारे, जीवन से संघर्ष बड़ा, अच्छी बातें, और हिंदी के वर्णमाला का गीत, तोता बोला खरी खरी, मेरे पापा बस्ता लाए, नन्ही ओस के कारनामे, और शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक रोचक बाल कथाएं, दिव्या बन गई परी, और विदिशा का वृक्षारोपण। दिव्या बन गई परी मेरे हाथों में है और इसमें 10 कहानियाँ हैं, 10 बाल कहानियाँ हैं। आपके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि आपने बेटी चालीसा की 13,000 प्रतियाँ, 13,000 प्रतियाँ जो है वो बेटी चालीसा की आपने इधर साहित्यकारों में, मित्रों में इधर उधर बांटी हैं। और दिव्यांग चालीसा की 5,000 प्रतियाँ तथा माँ महिमा की 5,000 प्रतियाँ देश भर में वितरित की हैं। भाई बहुत बढ़िया। और बेटी चालीसा को यूट्यूब पर अभी तक 14 लाख से अधिक व्यूज़ प्राप्त हो चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। और हरियाणा से मुख्यमंत्री के द्वारा अलंकृत किया गया आपको बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2018। और विश्व लघु कथा साहित्य में माँ पर केंद्रित 101 लघु कथाएं इनका पहला और एकमात्र लघु कथा संग्रह है, जिसमें सभी माँ विषयक लघु कथाएं हैं। और देश की 45 से अधिक विभिन्न संस्थाओं ने आपको, और देश के 12 राज्यों में आप सम्मानित हुए हैं। और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा की स्मृति में राष्ट्रीय सम्मान 2022 आपको प्राप्त हुआ है। और दिल्ली और दूरदर्शन केंद्र जालंधर और अन्य रेडियो स्टेशनों पर आपके साक्षात्कार हुए हैं। वही खूब है आपका लंबा चौड़ा परिचय। और 2016 में हरियाणा साहित्य अकादमी में आप गैर सरकारी सदस्य भी आप रह चुके हैं। और नारी चेतना पर एमफिल सहित देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 7 एमफिल और 6 पीएचडी शोध संपन्न हो चुके हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और आप एक संवेदनशील और मिलनसार के साथ साथ सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो एक रचनाकार का इतनी उपलब्धियां हासिल करना बहुत बड़ी बात है। और ऐसी इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद में सहज और सरल होना वो और भी टेढ़ा काम है ना। लेकिन आपकी सरलता जो है वो बहुत ही प्रभावित करती है। अब मंच से आशा पांडे ओझा हमारी बहन उदयपुर से भी जुड़ी हैं। और युद्धराज पारीक नौहर से अभी हमारे दुष्यंत की तरह ही हैं, हमारे बहुत लाडले, ये भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीना अग्रवाल जी भी जुड़ी हैं, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब राजकुमार निजात जी की अब कहानी का वाचन कर रहा हूँ, और जिस कहानी का नाम है बिन्नी का फैसला। ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जो आज के एक समय की सामयिक रचना भी है, और बच्चों और अभिभावकों के बीच एक समस्या भी है। समस्या ये है जो कहानी में उकेरी गई है कि किस तरह की समस्या आती है अभी बच्चे को पढ़ाई की ओर ध्यान देने का कहें या खेल की ओर। तो ये बात इसमें बहुत ही सरल ढंग से बताई गई है। और कहानी का नाम है बिन्नी का फैसला, और रचनाकार हैं डॉक्टर राजकुमार निजात, सिरसा, हरियाणा। तो मैं शुरू करता हूँ कि बिन्नी को उसके घरवाले अक्सर टोकते रहते थे। बिन्नी को उसके घरवाले अक्सर टोकते रहते थे। बिन्नी आज फुटबॉल मैच कर जीत कर आया तो उसके पापा बोले सारा दिन फुटबॉल के पीछे पड़े रहता है, पढ़ाई मत करना, पढ़ाई तो तुझे खारी लगती है। मम्मी बोली ठीक है खेलना अच्छी बात है। लेकिन यह भी क्या खेलना हुआ कि स्कूल से छुट्टी करके तो सीधा ग्राउंड में चला गया। और अब लौटा है शाम को 6 बजे, 4 घंटे बाद। बिन्नी बोला मम्मी आज हमारा डबल मैच था 2 टीमों के साथ, हमने दोनों टीमों को हरा दिया। दोनों टीमों को हराकर तुझे कौन से अच्छे नंबर मिल जाएंगे बेटा, पढ़ाई करेगा तो नंबर मिलेंगे, और नंबर अच्छे नहीं आए तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। पता नहीं क्या हो गया इसको, मेरा अक्ल का दुश्मन है ये लड़का। हर बार उसे लताड़ पड़ती, हर बार उसे टोका टोकी होती। पिछले महीने जब वह राज्य स्तर पर भाग लेने बाहर गया तो राज्य में उसकी दूसरी पोजीशन थी। फ़ोन पर तो पापा ने उसको बधाई दे दी, लेकिन आज जब वह घर आया और पापा जी ऑफिस से लौटे तो बिन्नी की मम्मी ने बताया कि बिन्नी ने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। सुनते ही पापा बीभर पड़े। फुटबॉल खेल खेल कर किसी दिन तुम अपनी टांगे तुड़वा बैठेगा, चोट लगी तो सारी उम्र के लिए मुश्किल हो जाएगी। समझ गया। उसके पापा न जाने उसे क्यों डरा देते हैं।
जब भी वह अच्छा खेलता है घर वाले उसके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आते, बुरा भला कहकर हतोत्साहित करते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है बिन्नी। सारी बातें सुनकर वह अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है। वह पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है। और पिछली बार 9वीं के एग्ज़ाम हुए थे तो स्कूल में वह 30 नंबर पर रहा था। स्कूल में 30 नंबर पर आना बहुत बड़ी बात है। इस बार भी पेपर अच्छे हुए थे। अब देखो क्लास में प्रथम आए या दूसरे स्थान पर नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे, लेकिन मम्मी पापा हैं कि कभी भी शाबाशी देते ही नहीं, कभी उसके थपकी नहीं देते उसको, बस कह देते हैं वह तो अक्ल का दुश्मन है। मम्मी बोली तुझे हमारी बातें न जाने क्यों समझ नहीं आती। बिन्नी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि मम्मी पापा मुझे इस तरह क्यों पेश आते हैं। मैं जब भी जीत कर आता हूँ मुझे डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, खेल में ध्यान दो, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। खेलोगे तो एक बार स्कूल में प्रशंसा हो जाएगी, लेकिन मिलेगा क्या? या तुम खिलाड़ी वाली लाइन पकड़ लो, पढ़ाई को एक तरफ छोड़ दो, या फिर पढ़ाई पर पूरा जोर लगा दो, स्कूल में अच्छे नंबर लेकर दिखाओ। बिन्नी समझ नहीं पा रहा था कि वह खेल को अपनाए या पढ़ाई को। वह देर तक सोचता रहा, मगर आज उसने तय कर लिया कि वह खेल और पढ़ाई दोनों में से एक को चुनेगा। अंततः उसने खेल को चुना। उसने स्वयं से ही कहा कि अच्छा खेलेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, केवल पढ़ाई करेंगे तो खेल छूट जाएगा। उसका यह फैसला सही है, ठीक है, और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार था। आज शाम जब पापा आएंगे तो वह उनसे इस विषय पर चर्चा करेगा। शाम को जब पापा घर आए तो उसने उन्हें नमस्ते की और उनके पास बैठ गया। पापा ने कुछ नहीं कहा, पर कुछ देर बाद बोले, आज खेलने गए थे? जी गया था पापा, लेकिन खेल कर 1 घंटे बाद लौट आया था। क्यों? 2 घंटे लगाते, 4 घंटे लगाते, किसी ने रोका है? ये 1 घंटे की बात मुझे क्यों बता रहे हो? अब बताओ क्या कहना चाहते हो? बिन्नी उनकी इस बात पर खामोश हो गया। वह सोच रहा था कि कुछ कहे या न कहे। वह फैसला करके आया था कि खेल और पढ़ाई में उसने किसको चुना है। कुछ देर बाद वह बोला, पापा मैं बेशक अक्ल का दुश्मन हूँ, लेकिन मैं खुद का दुश्मन नहीं हूँ। मुझे पढ़ाई की चिंता है, खेल की भी चिंता है। आप मुझे अक्ल का दुश्मन कह देते हो, लेकिन मुझे खेल और पढ़ाई दोनों अच्छे लगते हैं पापा। मेरी पहली चॉइस खेल ही है, इसलिए मैं खेल को ज़्यादा तरजीह दूंगा। साथ ही साथ मैं अच्छे पढ़ाई भी तो करता हूँ। और बिन्नी के पापा ने बिन्नी की मम्मी से कहा, देखो तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है, कहता है कि मैं तो खेल को तरजीह दूंगा, पढ़ाई मेरे लिए कोई मायने नहीं है। बिन्नी बीच में बोल पड़ा, पापा जी मैंने ऐसा कब कहा कि पढ़ाई मेरे लिए कोई मायने नहीं है? यदि मैं खेल को प्राथमिकता देता हूँ तो उसमें हर्ज क्या है? मैं मन लगा कर पढ़ता भी तो हूँ। पापा बोले, देखा तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है, खेल में वह क्या कर लेगा? क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएगा? पढ़ाई करेगा तो कैरियर बनेगा। जो बच्चा पूरी तरह पढ़ना नहीं चाहता उसका कैरियर क्या खाक बनेगा। उसकी मम्मी इस बात पर सहमत थी कि बिन्नी अच्छा खेलता है तो खूब पढ़ता भी है। इसलिए वह बोली, देखिए जी बिन्नी एक समझदार लड़का है, उसने जो फैसला लिया है वह ठीक लिया होगा। हमें इसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। बिन्नी हमारा बेटा है, यह कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ेगा। आजकल कैरियर केवल पढ़ाई में नहीं, खेलों में भी है, बिजनेस में भी है, और न जाने कितने प्लेटफार्म हैं जिस पर चलकर बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। हमें बिन्नी की इच्छा का समर्थन करना चाहिए, इसके फैसले का स्वागत करना चाहिए। अंततः उसके पापा मान गए और बोले, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे खेल के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि तुम खेलो, लेकिन पढ़ाई भी खूब करो। मैं केवल यह कहता हूँ कि अगर खेल की तरफ तुम्हारा ध्यान रहा तो इतना ध्यान तुम पढ़ाई में नहीं लगा पाओगे जितना ध्यान तुम्हें लगाना चाहिए।
बिन्नी बोला, नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रूरत के अनुसार पढ़ाई को पूरा समय देता हूँ, आप मुझ पर विश्वास तो करें, मुझे अपने अनुसार ही चलने की अनुमति दे पापा, मैं इस बार बहुत अच्छे नंबर लेकर दिखाऊंगा, खेल में भी आपका नाम रोशन करूंगा। ऐसा कहकर बिन्नी बाहर चला गया। पापा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बिन्नी की मम्मी ने उनकी बाह पकड़ ली और बोली, जाने दो, बिन्नी गलत नहीं है, हमने ज़्यादा टोका टाकी करके बिन्नी को कभी सहयोग नहीं दिया, हमें सहयोग देना चाहिए, बिन्नी हमारा होनहार बेटा है, हमें इसका सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये पिछड़ जाएगा। यह कहकर मम्मी रसोई में चली गई। बिन्नी मन ही मन बोला, अब तक वह अक्ल का दुश्मन था, लेकिन अब वह अक्ल का खिलाड़ी होकर दिखाएगा, मम्मी पापा और सबको। भाई बहुत बढ़िया कहानी में बिल्कुल सरलता से और सहजता से जो बात कही गई है, कहानी पढ़कर मजा आ गया। मुझे ये कहानी पढ़ते पढ़ते एक घटना याद आ रही थी कि एक पागल खाने में एक लड़का भर्ती था और किसी ने पूछा भी तुम पागल लगते नहीं हो, दिखते नहीं हो, लेकिन यहाँ पागल खाने में भर्ती कैसे हो गए? तो लड़का बोला, अंकल मम्मी तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी और पापा इंजीनियर बनाना चाहते थे और मैं एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी बनना चाहता था, तो तीनों का इस तरह से ऐसी परिस्थिति आ गई कि मैं बिल्कुल अपसेट हो गया और यहाँ पागल खाने में आ गया। तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। बिन्नी का फैसला जो है बहुत बढ़िया फैसला है कि बच्चे जो फैसला लेते हैं, क्योंकि करना उनको ही है, पढ़ना भी उनको है, खेलना भी उनको है, तो हम उनका साथ दें, हम सहयोग करें। ये बहुत बढ़िया। मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार निजात जी को बिन्नी का फैसला कहानी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भाई किताब भी बहुत सुंदर छपी है, दिव्या बन गई परी, 64 पृष्ठों में डबल डीमाई आकार की 10 कहानियाँ और सुंदर चित्रांकन, बहुत बढ़िया सरल सरल कहानियाँ। फिर से बधाई डॉक्टर राजकुमार निजात जी को इस मंच के माध्यम से। और जो साथी लोग जुड़े हैं, मैं उनका नाम बोल दूं, आनंद विश्वास जी दिल्ली से, सुंदर रचना और सुंदर प्रस्तुति, अनेक अनेक शुभकामनाएं। और राजकुमार निजात जी खुद कह रहे हैं कि आपने बड़ी बढ़िया कहानी का चुनाव किया और अच्छा वाचन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाई आपको बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर लिखते हो आप भी। यशपाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि मेरी कहानी के वाचन पर आपको नमन करता हूँ, ये राजकुमार निजात जी कह रहे हैं। और मोटाराम एचरा जी भी पधारे हैं, राम राम शाह, क्या बात है अभी। हाँ, राजकुमार निजात जी कह रहे हैं कि सुनाइएगा। संजय गुप्त जी भी पधारे हैं और संजय गुप्त जी के साथ यशपाल शर्मा जी भी पधारे हैं। आप स्वागत है आपका। आशा पांडे ओझा जी उदयपुर से और कृष्ण बिहारी पाठक जी भी बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मीना अग्रवाल जी भी पधारे हैं और इस मंच पर आप सबका स्वागत है। भी आज मुझे लग रहा है बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन फिर भी जो जुड़े हैं वो अच्छी बात है। और बाद में यूट्यूब पर बेटा दुष्यंत जो है वो इसके यूट्यूब चैनल पे इसको चढ़ा देगा, तो बाद में जो वंचित रह गए हों बाद में सुन लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के वाचन के साथ। दीनदयाल की चौपाल में आपका कल 7 बजे फिर स्वागत है। तब तक के लिए नमस्कार।